वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कंपोजिशन पार्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक जो था वो था एडवर्टीजमेंट, और एडवर्टीजमेंट में हमने फर्स्ट जो 3 थे, मैट्रिमोनियल वैवाहिक संबंधी, प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज, इसके अलावा अपॉइंटमेंट, यहाँ तक हम एडवर्टीजमेंट किस प्रकार से लिखते हैं वो हमने पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आज हमारे पास में चौथा जो टाइप होगा वो है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन का मतलब यूँ कहें डायरेक्ट होता है आवास। किसके तौर पर लेते हैं इसको अपन? आवास के तौर पर, अकोमोडेशन। अब इसमें किस तरीके से हमारे पास में एडवर्टीजमेंट होगा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो भाई, अकोमोडेशन मतलब आवास। आवास में या तो कोई हमारे पास में घर होगा, हाउस, या कोई क्या होता है फ्लैट, या फिर किसी भी ऑफिस की वगैरह के लिए क्या होती है, बिल्डिंग वगैरह होती है। वही होता है ना, आवास के तौर पर एक बिल्डिंग के तौर पर लेते हैं अपन, जिसमें हमारे पास या तो हाउस होता है या फ्लैट होता है या कोई बिल्डिंग वगैरह होती है। हमको करना क्या, आप देखो इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आगे ऊपर हमने पढ़ा था, ये प्रॉपर्टी फॉर सेल और टू परचेज, ये भी तो एक प्रॉपर्टी होती है आवास की भी, तो है कि नहीं है? ये भी एक प्रॉपर्टी है। कोई घर को बेचना हो, कोई फ्लैट को बेचना हो या बिल्डिंग को बेचना हो, तो ये प्रॉपर्टी फॉर सेल अगर बेचने की बात होती जब तो कौन से में आता है, टाइप 2 में आप पहुंच जाते हैं हमारे पास। लेकिन अकोमोडेशन में आता है किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी आवास को, किसी भी अकोमोडेशन को कोई लेट आउट करने के लिए। एक तो क्या होगा, टू लेट आउट, यानी कि किराए पर लेना, किराए पर देने के लिए, और दूसरा होता है वांटेड अकोमोडेशन। अब ये दोनों चीज़ें क्या आ गई हमारे पास, किसी भी हाउस को आपको किराए पर देना है, किसी भी बिल्डिंग को देना है, किसी फ्लैट को किराए पर देना है, तो इसके लिए तो क्या लगेगा, टू लेट। क्या लगने वाला है, टू लेट। और किसी भी फ्लैट को आप किराए पर लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप इश्तेहार निकाल रहे हो कि हमको कोई फ्लैट चाहिए, किराए पर चाहिए, तो उसके लिए किस में जाएगा, अकोमोडेशन वांटेड में। दो तरीके से हमारे पास में एडवर्टीजमेंट बनेंगे अकोमोडेशन में, एक तो किराए पर देना और दूसरा किराए पर लेना। ठीक, सेम उसी के जैसा होगा प्रॉपर्टी फॉर सेल या टू परचेज में, वहाँ भी सेम ऐसे ही चीज़ें हमको कंटेंट में डालनी थी, यहाँ भी वही चीज़ें कंटेंट में डालेंगे, लेकिन अंतर थोड़ा सा इतना सा ये रहेगा इसमें कि वहाँ आप डायरेक्ट किसी चीज़ को बेच रहे थे या खरीद रहे थे, यहाँ आप ओनली किराए पर दे रहे हो या किराए पर ले रहे हो। वहाँ तो आप डायरेक्ट बिक्री के लिए रेंट वो अपने रुपए लगा रहे थे, यहाँ पर आप रेंट के लिए दोगे। रेंट का मतलब किराया देना है। तो हम अब पहला पढ़ने वाले हैं आज इसमें टू लेट। किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले चलो देख लेते हैं टू लेट। टू लेट में हमारे पास में कौन कौन से कंटेंट होंगे, यानी कि जब हम किराए पर देना, जब हम किसी भी फ्लैट को किराए पर देंगे तो किराए पर देने के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री इसमें अपने एडवर्टीजमेंट में डालनी पड़ेगी, कौन कौन से कंटेंट डालने हैं इसमें। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को लेट आउट कर रहे हो, किस चीज़ को आप रेंट पर दे रहे हो। यानी कि मान लीजिए वो हाउस है या फ्लैट है या बिल्डिंग है, उसका आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि भाई आप एक किराए पर क्या दे रहे हो, फ्लैट दे रहे हो या किसी बिल्डिंग को दे रहे हो या अपना घर पर किराए पर दे रहे हो, तो उसके बारे में। यानी कि अवेलेबल क्या है देने के लिए, व्हाट इज अवेलेबल। अवेलेबल क्या है आपके पास में, टू लेट आउट। किसके लिए, किराए पर देने के लिए। पहली बात तो उल्लेख क्या करनी पड़ेगी कि आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप किराए पर दे रहे हो। वैसे तो ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ मिलेगा आपको कि आपका घर है या आपकी कोई बिल्डिंग है या आपका कोई फ्लैट है। ठीक है। दूसरी बात, कंटेंट में आपको क्या डालनी पड़ेगी, इसके फीचर्स। क्या डालने पड़ेंगे, फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, कि इस बिल्डिंग में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस बिल्डिंग में कौन कौन सी विशेषताएं। सेम उसकी तरह डाल रहे हैं ना अपन, वहां भी तो ये बात डाल रहे थे कि क्या बेच रहे हो, फीचर्स क्या है उसके, तो यहाँ भी डालनी पड़ेगी कि इस बिल्डिंग की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। है कि नहीं है भाई, फर्स्ट मंजिल पे है, सेकंड मंजिल पे है, या फिर बरामदा है कि नहीं है, या फिर किचन वगैरह है कि नहीं है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं वो आपकी बिल्डिंग वाले में डालना है। ठीक। तीसरे नंबर पर कंटेंट में डालनी पड़ेगी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या हैं बिल्डिंग में, फैसिलिटीज ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है। अब इस बिल्डिंग में कौन कौन सी सुविधाएं हैं उसके बारे में उल्लेख करना पड़ेगा। भाई लैट्रिन बाथरूम तो होगी जो किस में आती है, फीचर्स में आएंगी।
इसके अलावा वाटर एंड पावर सप्लाई है कि नहीं है, या फिर पार्किंग प्लेस है, इसके अलावा स्कूल हॉस्पिटल पास में हो, ऐसी फैसिलिटीज़ हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो आपको तीसरे नंबर पर डालनी है। मतलब आपको एक कंटेंट में डालनी है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको जो लेट आउट पे डालोगे। उसके बाद चौथी बात आएगी कि ये जो बिल्डिंग है वो कहाँ सिचुएटेड है, किस एरिया में है। इस बिल्डिंग का एरिया कौन सा है, जहाँ पर है आपको देखनी पड़ेगी। मान लीजिए आप जैसे मानसरोवर कॉलोनी के डाल रहे हो, तो मानसरोवर कॉलोनी में कोई भी अगर बिल्डिंग लेने का इच्छुक होगा तो वो अपने आप आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो इसलिए ये जो बिल्डिंग है वो किस एरिया में सिचुएटेड है, किस एरिया में स्थित है, इसके बारे में आपको डालना है। नंबर 5, इसके बाद आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेंट। क्या डालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट। भाई किराया कितना चाहिए, है कि नहीं है, किराया तो बताना ही पड़ेगा, किराया कितना चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट डालना है। छठे नंबर पर डालने पड़ेगी कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या डालना है आपको, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इन 6 बातों का उल्लेख आपको एक लेट आउट करने के लिए, आप चाहे लेट आउट कुछ भी कर रहे हो, हाउस कर रहे हो, फ्लैट कर रहे हो, बिल्डिंग कर रहे हो, ये तो क्वेश्चन में मिलेगा अपने आप ही, व्हाट इज अवेलेबल टू लेट आउट। इसका मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप लेट आउट कर रहे हो, वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद फीचर्स ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में कौन कौन सी खासियत है वो बतानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पर फैसिलिटीज ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग में कौन कौन सी सुविधाएं एक्स्ट्रा हैं, वाटर सप्लाई वगैरह तो खैर नॉर्मली होती है, लेकिन फिर भी पार्किंग प्लेसेस, लान घर के आगे, ठीक है, या फिर मान लीजिए स्कूल पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो, कहाँ पर ये बिल्डिंग सिचुएटेड है वो बतानी पड़ेगी। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, आप कितना किराया लेना चाह रहे हो वो बताना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इन 6 बातों का उल्लेख आपको एक लेट आउट करने के लिए डालना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर हम एक जूलेट के लिए एक जो एडवर्टीजमेंट है वो बना के भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो भाई क्या करना है, सबसे पहले आपको डालना पड़ेगा टू लेट। क्या डालोगे सबसे पहले, तो टू लेट यानी किराए पर देने के लिए, ठीक। और ये बना लेना अपना बॉक्स तरीका जो है टू लेट। और सबसे पहले क्या डालने हैं कि आप किस चीज़ के बारे में अवेलेबल करवा रहे हो। तो अवेलेबल, पहला अक्षर कैसा आएगा, अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, ए या टू, कितने भी हो, एक है, दो है, तो हमने लिख दिया ए न्यूली बिल्ट। कैसा है, न्यूली बिल्ट है, एक नया बना हुआ, पेंटेड, एक रंगीन रंग किया हुआ, पुताई किया हुआ, ब्यूटीफुल, एक सुंदर सा, क्या है, होम या हाउस कह सकते हैं डायरेक्ट। क्या अवेलेबल है भाई, हमारे पास आ गई पहली बात, अवेलेबल है ए न्यूली बिल्ट, एक नया बना हुआ, पेंटेड ब्यूटीफुल हाउस अवेलेबल है विथ अटैच, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, विथ अटैच्ड, क्या जुड़े हुए हैं, लेट एंड बाथ। क्या जुड़े हुए हैं, लेट एंड बाथ, ठीक है। ये तो हो गई अपने बात में कि घर के बारे में बता दिया। अवेलेबल है ए न्यूली बिल्ट हाउस है, एक न्यू नया बना हुआ पेंटेड ब्यूटीफुल हाउस है विद क्या जुड़े हुए अटैच उसमें, लेट एंड बाथ। इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं अपन, और कह सकते हैं आप देखो फैसिलिटी, उसमें विशेषता की बात आ रही है तो एक और लिख सकते हैं मॉड्यूलर किचन, ये इसकी आ रही है विशेषताएं। आधुनिक उसी में क्या है, किचन है, रसोई है, ठीक है। और बना सकते हैं एंड ड्राइंग रूम का मतलब हो गया बैठक है इसमें, ड्राइंग रूम। तो भाई देखो ये तो हो गई हमारे पास में घर की बात। यहाँ तक तो अपन ने ये बता दिया कि कौन सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है टू लेट आउट, किराए पर देने के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ दिया, इसमें क्या चीज़ें हैं, लैट्रिन बाथरूम अटैच हैं, मॉड्यूलर किचन है, आधुनिक किचन उसमें, एंड ड्राइंग रूम भी है। इतनी बात तो हो गई, ये तो हो गई इसकी फीचर्स, ठीक। अब उसके बाद हम बताएंगे इसमें और फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है, तो उसके बारे में हम बताते हैं। देखो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम भी कहाँ है, एक और चीज़ जोड़ दी उसने, ऑन ग्राउंड फ्लोर। कहाँ है ड्राइंग रूम में, ऑन ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर का मतलब हो गया नीचे वाली जगह, है ना, ग्राउंड फ्लोर, नीचे वाली छत पर, यानी कि नीचे वाले पर, फर्स्ट फ्लोर पे अपने पास में। अब देखो इसके बाद और चीज़ें क्या आ रही है, अब आ रही है फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है हमारे पास। बेस्ट वेंटिलेशन है,
फैसिलिटीज़ में क्या लिख देंगे, बेस्ट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन, अब वेंटिलेशन क्या होता है, वेंटिलेशन का मतलब कह सकते हैं हवादार एक तरीके से, बिल्कुल जिसमें अपन कंफर्टेबल रहते हो, उपयुक्त कंडीशन के। बेस्ट वेंटिलेशन है जिसमें हवा का प्रकाश का आवागमन जो होता है वो ठीक प्रकार से होता है, बेस्ट वेंटिलेशन। इसके अलावा इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग आ गई, इनफ स्पेस, इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, कार पार्किंग, ठीक है। कार पार्किंग के लिए क्या हो गई, एक इनफ स्पेस, यानी कि काफ़ी जगह हो गई हमारे पास में, ये हो गई फैसिलिटीज़ में। एक और बात लिख सकते हैं फैसिलिटीज़ में कि स्कूल हॉस्पिटल जो है उन वॉकिंग फुट पे ही है, यानी कि पैदल चलने के साथ पर है, तो लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन इसमें, हॉस्पिटल, स्कूल या मार्केट जो है ऑन वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। एक फैसिलिटीज़ में अपन ये भी लिख सकते हैं कि स्कूल, इसके अलावा हॉस्पिटल एंड मार्केट, ये मार्केट नहीं है, मार्केट है ना, मार्केट है ऑन वॉकिंग डिस्टेंस। वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ये इतनी दूरी पर है कि हम पैदल भी जा सकते हैं, ठीक है, इतनी दूरी पर है, स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट इतनी दूरी पर है कि हम पैदल खुद जा सकते हैं, कि वॉकिंग डिस्टेंस मतलब पैदल चलना। तो पैदल चलना, इतनी चीज़ें हो गई। देखो भाई 3 चीज़ें बता दी अपन ने। सबसे पहले बता दिया कि क्या अवेलेबल है, हाउस अवेलेबल है, कैसा है, न्यूली बिल्ट पेंटेड ब्यूटीफुल हाउस है विथ अटैच है, इसमें क्या जुड़े हुए हैं, लैट एंड बाथ। मॉड्यूलर किचन, ये इसकी फीचर्स हो गई, एंड ड्राइंग रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फीचर्स हो गई। और उसके बाद में क्वालिटीज, बेस्ट वेंटिलेशन है, हवा प्रकाश का बेस्ट आवागमन, इनफ स्पेस फॉर कार पार्किंग, ठीक है, ये भी इसमें क्वालिटीज में आ गया। उसके बाद स्कूल, हॉस्पिटल एंड मार्केट ऑन द वॉकिंग डिस्टेंस, पैदल की दूरी पर हो गई। 3 चीज़ें बता दी हमने। अब चौथी बात है कहाँ सिचुएटेड है, तो बताना पड़ेगा सिचुएटेड इन, अब कोई भी कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं हम, लेकिन हम यहाँ पर लिख रहे हैं सिचुएटेड इन पोश एरिया। पोश एरिया का मतलब है घनी आबादी वाला क्षेत्र। घनी आबादी का मतलब यूँ कह सकते हैं जिसमें सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है, एक तरीके से रईस जहाँ पर रहते हैं, तो वो एरिया कौन सा हो गया, पोश एरिया। इन कॉलोनी का नाम लिख दिया अपन ने मालवीय नगर। अब देखो भाई, हमने यहाँ इन लगाया, और इन लगाने के बाद मालवीय नगर में, और मालवीय नगर में कहाँ है, वो पोश एरिया, तो यहाँ हम इन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ऐड। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इन लगता है मालवीय नगर में कोई जगह है तो वहाँ क्या लगाना पड़ेगा, ऐड। तो ऐड पोश एरिया इन मालवीय नगर जयपुर, ये हो गया सिचुएटेड। 4 बातें हो गई हमारे पास में। हाउस के बारे में बता दिया, घर है बेचने, वो किराए पर देने के लिए, उसकी अपन ने बता दी, विशेषताएं बता दी, इसके बाद फीचर्स बता दिए। अब हो गए सिचुएटेड। उसके बाद एक्सपेक्टेड फॉर रेंट, यानी कि रेडी फॉर रेंट, ये तैयार है, रेडी फॉर रेंट। किसके लिए बोल रहे हैं अपन, रेडी फॉर रेंट, किस पर दे रहे हैं, किराए पर दे रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको इसको बेचना होता, किराए पर देने के लिए आपको इसको बेचना होता, तो रेडी फॉर सेल लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते हैं हमें, रेडी फॉर सेल। इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी घर को बेच रहे हो और आपको पता नहीं, तो क्या लिखना है, रेडी फॉर सेल, ठीक। अभी क्या है, रेडी फॉर रेंट, किराए पर उपलब्ध है ये। और रेंट एक्सपेक्टेड लिखो इसमें, रेंट किराए पर, एक्सपेक्टेड लिख लो, रेंट एक्सपेक्टेड, किराया कितना लिख रहे हैं, 20,000 रुपये, 20,000 पर मंथ के इसके कितने हो गए, 20,000 इसका रेंट हो गया, ठीक है। यहाँ तक 20,000 रेंट होने के बाद में आगे क्या करना है, और साथ ही साथ इसमें लिख सकते हैं इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूडिंग करेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या है, पावर एंड वाटर चार्जेस। अब ये क्या चीज़ आ गई भाई, पावर एंड वाटर चार्जेस क्या हो गई, तो देखो एक्सक्लूड और इंक्लूड 2 चीज़ें आती है हमारे पास। एक तो क्या होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सक्लूड। इंक्लूड का मतलब तो है उसी में शामिल है, यानी कि 20,000 रुपये में ही शामिल हो जाते हैं क्या,
पावर और वाटर चार्जेस, यानी कि बिजली और पानी का जो बिल आता है वो इसी में शामिल हो जाते हैं अगर अपन इंक्लूडिंग बोलते तो। लेकिन अपन ने क्या कर दिया, एक्सक्लूडिंग है, इसका मतलब इसमें शामिल नहीं है। पावर और वाटर चार्जेस जो है वो आपको खुद को देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या हो गया, इसमें शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, पावर एंड वाटर चार्जेस, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में रेंट एक्सपेक्टेड की। अब बात करेंगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यू में कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू में कॉन्टैक्ट अस, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी जगह का नाम, जैसे कर दिया अपन ने, जगह का नाम लिख दो, ये मानसरोवर कॉलोनी है तो सॉरी यहाँ पर मालवीय नगर लिखा है तो हम लिख देंगे टोंक फाटक, एट टोंक फाटक जयपुर, टोंक फाटक गांधीनगर जयपुर, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसके बाद में लिखेंगे मोबाइल नंबर 87, कुछ भी लगा दो अपने हिसाब से, है ना। और इस प्रकार से बनाने के बाद में आपको इसे वही बॉक्स में बंद करना है। तो देखो भाई 6 चीज़ें जो थी हमने उन्हीं के बारे में लिखा है। सबसे पहले हमने बताया किसके बारे में, कि आप किस चीज़ को लेट आउट कर रहे हो, किसको लेट आउट किया, हाउस को। उसके बाद उसके फीचर्स बताए, क्या है, लेट बाथ, मॉड्यूलर किचन, ड्राइंग रूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ये उसके फीचर्स थे। उसके बाद में क्वालिटीज़ में कौन कौन सी बताई थी हमने, बेस्ट वेंटिलेशन है, इनफ स्पेस है फॉर कार पार्किंग, स्कूल हॉस्पिटल, मार्केट है जो है ऑन वॉकिंग डिस्टेंस, पैदल चलकर जा सकते हैं, ये इसके फैसिलिटीज़। कहाँ पर है, सिचुएटेड एट पोस्ट एरिया इन मालवीय नगर जयपुर। रेंट कितना दे रहे हो, रेडी फॉर रेंट, रेंट एक्सपेक्टेड है ₹20,000 पर मंथ। इसमें शामिल नहीं है पावर एंड वाटर चार्जेस। उसके बाद में आप कॉन्टैक्ट को कहाँ करना है, यू में कॉन्टैक्ट अस एट टोंक फाटक जयपुर, मोबाइल नंबर 8769267321, कुछ भी आप जो भी लगा सकते हैं वो यहाँ पर डालना है, इसको वही बॉक्स में डालना है। तो ये तो था हमारे पास में टू लेट आउट सम अकोमोडेशन, किसी भी अकोमोडेशन को लेट आउट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारे पास में वांटेड अकोमोडेशन। इसके लिए भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि यहाँ पर हमने किराए पर दिया है, वहाँ पर हम किराए पर लेंगे, लेकिन वो लेंगे नेक्स्ट क्लास में।